जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:52 PM, 7:52 हुई है इवनिंग की। और आज 20 जुलाई है 2020। और अब हम एनालिसिस करेंगे कल के लिए, 21 जुलाई मंगलवार। कल 21 जुलाई है मंगलवार, उसके लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और चलिए सीधा चार्ट पे देखते हैं। सबसे पहले आज की कैंडल देख लेता हूँ मैं। एक कैंडल है ना, क्या पता नहीं, ऐसा लगता है कोई चिड़िया बैठी हुई है ऊपर। आज 10,999 का ओपनिंग किया। 99 का आंकड़ा जब भी आ जाता है तो कुछ नया ही होने वाला होता है। तो 99 का आंकड़ा से ओपनिंग किया इसने। 99। और 11,037 का हाई बनाया। 11,037 या 38 बोल सकते हैं आप। और द लो वाज 10,953 एंड क्लोज वाज सुपर। 11,000 के ऊपर तो क्लोज कर दिया भाई इसने। ये तो कब किया होगा लास्ट? 4 मार्च, 5 मार्च। 5 मार्च के बाद सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है ये। 5 मार्च को निफ्टी ने लास्ट क्लोज किया था 11,269। उसके बाद कभी भी 11,000 के ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ। 5 मार्च के बाद ये पहली बार क्लोज हुआ है। तो वो जो मंदी मंदी कर रहे थे उनको एक जवाब है मेरा कि भैया, जो मार्च की मंदी आई थी ना, तो मार्च का जो 5 तारीख है उसका उसका फिगर आ गया है। तो अब मैं मंदी मंदी कर रहा हूँ और परफेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। नाउ आई एम सीइंग ए ह्यूज फॉल दिस वीक। ह्यूज फॉल मतलब मैं 300 पॉइंट को ह्यूज बोलता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे सपने नहीं दिखाता हूँ कि 6,500 भी आएगा। लेकिन अगस्त महीने के फर्स्ट हाफ, मतलब 4, 5, 10 तारीख से भी आ सकता है करेक्शन। अगस्त के महीने से ही आएगा करेक्शन, जुलाई में नहीं आएगा। अगस्त की 10 तारीख से आएगा, 5 तारीख से आएगा, या 15 तारीख से, ये मार्केट डिसाइड करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार 11,400 का भी हाई बना सकता है। लेकिन अभी नहीं, इस वीक तो तुमको एक बार 300 पॉइंट का डाउन जरूर दिखाएगा। 300 से 400 पॉइंट मिनिमम डाउन होना है निफ्टी को। आज क्या हाई आप नोट कर लो, 11,022, 11,000, 11,038। यहाँ से आप 300 से 400 पॉइंट मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूँ इस वीक का डाउन होगा। वीक मतलब फ्राइडे तक। उसके बहुत सारे मेरे पास रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि 11,000 जो साइकोलॉजिकल फिगर है वहाँ ला दिया 7,500 से। और आज जो 11,000 के ऊपर लेके गया, आप कैंडल को देखो, इसका चेहरा ही नहीं है। तो ऐसी कैंडल से जब 11,000 ले जाया जाता है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आज आप, अगर मैं आपको डेली इस पर दिखाऊं 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का चार्ट, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या स्टोरी बताने वाला हूँ। ये 10 मिनट्स का चार्ट है। देखते हैं कहाँ है 11,000 को जहाँ क्रॉस किया वहाँ से। 11,000, इसके ऊपर 11,000 के ऊपर चल रहा है। अब उसके बाद इसने एक बार भी 990 के नीचे भी लो नहीं मारा। 1,55, 2 बजे से लेके, अगर आप 3:30 बजे तक का टाइम देखो, 2 बजे से लेके 3:30 बजे का टाइम, मार्केट 11,000 के नीचे आया ही नहीं। आया मतलब एक या दो बार आया 990 के आसपास, हल्का सा, वो भी सेकंड्स के लिए। तो इस पोर्शन में यहाँ लोगों को थकाया गया पहले। देखिए मैं आपको पोर्शन बना के दिखाता हूँ। ये पोर्शन में थोड़ा सा आपको दिखाया गया कि मैं नीचे भी आ सकता हूँ। और एक बड़ी रेड कैंडल इसमें आपको दिख रही है ना। और ठीक है, एक इस पोर्शन में आपको लगा कि मैं नीचे भी आ सकता हूँ, ऊपर भी जा सकता हूँ। इस पोर्शन का लो है 953, ठीक है। 953 भी आया यहाँ पे इस पोर्शन में। लेकिन जैसे 2 बज गई, 2 बजे के बाद इसने क्या किया, इसने नीचे का घर ही नहीं देखने दिया आपको और अपना माल डिस्ट्रीब्यूट किया।
इंडेक्स को। ये 2 बजे के बाद, और ये 1:55 को ख़त्म हो गई। ये आप देखो, ये बॉक्स और इस बॉक्स में क्या फ़र्क है आपको समझ में आ जाएगा। इस बॉक्स का बॉटम देखना, और इस बॉक्स को देखो, कहाँ और कहाँ। यहाँ इसने जम के माल पब्लिक को दिया है, जम के। मैं वॉल्यूम चेक नहीं करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पोर्शन में इसने माल दिया है, और ये आपको कल सबूत मिल जाएगा। यहाँ इसने छकाया, ऊपर नीचे किया, नीचे भी गया, फिर बाद में थोड़ा ऊपर भी आया, फिर ऊपर भी आया, फिर बड़े नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया। फिर देखिए, अगर इसको तेज़ी करनी थी तो एक बढ़िया तेज़ी हो सकती थी यहाँ से, लेकिन इसने एक रेंज में रखा और माल को डिस्ट्रीब्यूट किया, वही माल जो इसने 7,500 पे खरीदा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करके, अब इसको कब लेना माल, 10,700, 10,600 या 10,500 पे भी ले सकते हैं। तो कल आप तेज़ी की आशा मत करिए। कल अगर 50 पॉइंट ऊपर मिले ना, तो मेरे पर विश्वास है तो कल ठोक दीजिए। कल तो फ्यूचर ही से सेल करिए बिल्कुल, अगर 50-60 पॉइंट भी ऊपर मिल जाए। वैसे भी मैंने स्टॉप लॉस दे रखा 11,180, आप लोग को जो कॉल दिया उसको देख लीजिएगा। इस वीक में आपको फर्स्ट टारगेट मैंने 10,700 का दिया है, तो देखते हैं आता कि नहीं। ये तो आप लोग को मैंने कई बार बोल ही दिया, और मैं बातें चेंज नहीं करता हूँ। तो अब मैं आपको इसका एक वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ। वहाँ पे भी एक बड़ा गेम हो रहा है। वहाँ मेरे जो इंडिकेटर्स है मुझे बोल रहे हैं, प्रमोद भाई ये सब एकदम तैयारी में है। मतलब ये जो इंडिकेटर्स मैं स्टडी करता हूँ अपनी स्टाइल से, ये मुझे एक हिंट दे रहे हैं कि एकदम तैयार है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। एनी टाइम इट कैन ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब नीचे की तरफ जाने के लिए ब्लास्ट, ऊपर के लिए नहीं। और आप देखो कितना बेवकूफ़ बनाया है। आप पिछली 3-4-5 वीक का आप कैंडल देखो, ये सब कैंडल होती है, वीकली कैंडल है। एक स्पिनिंग टॉप, फिर से स्पिनिंग टॉप, एक हैंगिंग मैन, और ये अभी इस वीक की शुरुआत हुई। इस तरह की कैंडल बन रही है वीकली में। इसको बोलते हैं कैंडल वीकली, इसको बोलते हैं वीकली कैंडल, इसको बोलते हैं वीकली। ये है, ये हैंगिंग मैन। मतलब कई बार इसने इशारा ज़रूर कर दिया कि मैं गिरने वाला हूँ, लेकिन किसी तरह से लेके जा रहा है ऊपर। अब भाई साहब, इसके बाप की भी ताकत नहीं है, मैं बोलता हूँ इसके ताऊ जी की भी ताकत नहीं है। इस वीक को ये रेड लाए बिना मान जाए। पिछले वीक की क्लोजिंग मैं आपको बता देता हूँ 901। अगर इस वीक में रेड नहीं लाया तो मुझे जो बोलना बोलिएगा। इस वीक में, वीक का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये यहाँ तक तो ज़रूर आएगा। 10,670 तक तो पक्का आएगा इस वीक में। मेरा टारगेट कितना था, 700 पहला वाला, याद है ना आपको, कॉल जो आज दिया था मैंने। तो देख लेते हैं, लेट अस सी। अब सीधा मैं बैंक निफ्टी महाराज को भी देख लेता हूँ। वीडियो बड़ा नहीं बनाऊंगा, ताकि बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड लोगों को, बहुत सारे लोग सोफिस्टिकेटेड होते हैं, उनको लगता है वीडियो बहुत बड़ा है यार। आई कांट सी, या आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू ना, आई डोंट हैव टाइम टू सी सच ए लार्ज वीडियो। ओके, तो ये देखिए, क्लियर कट डोजी बना है। अब डोजी का ऐसा छोटा छोटा डोजी बनाता है, तो इस डोजी को देखिए, 307 की ओपनिंग है, 321 का क्लोजिंग है। तो अब इसमें क्या है, कल अगर 22,187 के नीचे चले जाए, आप शॉर्ट कर दीजिए बस। बैंक निफ्टी में एक ही सलाह है, कल अगर 22,187 के ऊपर नीचे चले जाए, शॉर्ट कर दीजिए। 22,520 के ऊपर तो ये तेज हो जाएगा एक बार, तो 187 का इंतज़ार करिए, उसको टूटते ही आप शॉर्ट करिए कल, और आपको मिल जाएगा कम से कम भी 21,800 तो मिल ही जाएगा, अगर 22,187 के नीचे शॉर्ट किया आपने।
और ऊपर तो अगर ये 520 को क्रॉस कर दिया तो फिर डोजी का कैंसिल हो गया, डोजी कोई मतलब नहीं रहा। तो कल देखते क्या होता है इसमें भी। इसका भी वीकली चार्ट देखते क्या है। इसका वीकली चार्ट में बताइए क्या वीकली चार्ट बन रहा है। इस तरह का वीकली चार्ट बन रहा है। चलिए, ये बोलता ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये जो तेजी हो रही है, अब अब मैं बोलता हूँ ये तेजी मजबूरी का नाम है। मतलब वहाँ ट्रम्प इनको जीने नहीं दे रहा है, बोला नहीं मार्केट नहीं गिरने दूंगा, आई विल नॉट अलाउ मार्केट टू गो डाउन बिकॉज आई हैव इलेक्शंस इन नवंबर, सो बी केयरफुल ऑल द ग्लोबल मार्केट्स यू हैव टू जस्ट गो अप एंड गो अप। तो भैया कितना भी उल्लू बना दे मिस्टर ट्रम्प साहब, ये पैसे डाल डाल के आज फिर से उन्होंने एक नया लाने वाला है स्टिमुलस, आज फिर से देगा अमेरिका में। ये पैसे डाल डाल के इकोनॉमी को बचाने की सोच रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, अगर आपने अपने बाप से 20,000 रुपया मांगे बचपन में, आपके बाप आप रोने लग गए, नहीं दिए बाप ने, तो आपको दे दिया बाप ने, सोचा मेरा बेटा रो रहा है, क्या आपके बाप ने अच्छा किया? आपका बेटा रो रहा है, आपके बाप ने अच्छा किया, उस समय आपको 20,000 रुपये दे दिया, आपकी जिद मान लिया। उसके बाद क्या होगा? आपको जब भी पैसे की दरकार होगी आप रोने लग जाओगे, तो लाओ 50,000। तो जनता को पंगु बना रहे हैं, खाली पैकेज दे। अरे उनको काम धंधा बताओ क्या करे। ये इंडिया का हालत है मिस्टर मोदी जी का, सेम हालत है। ये मोरेटोरियम और ये वो बड़ी बड़ी बातें, क्योटो बना दूंगा, ये बना दूंगा, तो बस एवरीथिंग इज गोइंग लाइक सेम थिंग। कहीं किसी को, अगर आप किसी भी भिखारी को, मेरी कहावत सुनिएगा, किसी भी भिखारी को अगर आप 5 स्टार होटल का भी खाना खिला दोगे तो उसका एक दिन के लिए आप पेट भर दोगे। लेकिन उस भिखारी को अगर आप कोई काम रोजगार में लगा दोगे कि भैया तू ये काम कर सकता है, तू ठीक है, तेरा हाथ पांव ठीक है, तू ये काम कर, इससे तुमको महीने का इतना पगार मिलेगा, तो वो ज़िंदगी भर अपना खाना खाने लायक हो जाएगा। और उस एक दिन से अगर आप 5 स्टार होटल में खिला भी दिए, अगले दिन फिर से वो भीख मांगेगा। तो ये इकोनॉमी को अगर ऐसे सुधारा जाता है तो मुझे तो इकोनॉमिस्ट कभी बनने की इच्छा नहीं होगी भाई। स्टिमुलस क्या स्टिमुलस भाई, अब बोल रहा और 3 महीना मोरेटोरियम, अबे काम कब होगा? और कोरोना वायरस के डाटा जो आ रहे हैं, और तुम खाली पैसे के जोर पे, कल देख लेना, कल इनकी ताकत है, कल रेड नहीं क्लोज करता निफ्टी, कल के लिए चले खुला चैलेंज है, कल इसको रेड लाना ही पड़ेगा, चाहे 50 पॉइंट ऊपर खुले, ठीक है? कल 50 ऊपर जा, 100 ऊपर जा, मेरा स्टॉप लॉस तो खाएगा नहीं तू, और कल रेड आएगा ही आएगा, देख लेना। और लास्ट वीक में फिर से तेजी है, लास्ट वीक में बैंक निफ्टी 24,000 भी पार करेगा, ये भी हो सकता है लास्ट वीक। इस वीक में ही जो मंदी होनी होगी याद रखिएगा। उसके बाद वाली वीक का तो मैं शुक्रवार को बड़ा पोस्टमार्टम करके बनाऊंगा वीडियो, ठीक है? तो अभी की बात आपको बता दिया कल की, कल मुझे रेड कैंडल बाई हुक और बाई क्रुक चाहिए और मिलेगी। दैट्स इट। तो मैंने अपने शॉर्ट एंड सिंपल में आपको समझा दिया। एंड माय टारगेट फॉर दिस वीक इज एटलीस्ट 10,700 to 750 एटलीस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दबा दीजिएगा, नहीं आए तो डिसलाइक। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे नॉलेज वाले वीडियो भी आते हैं और सारे मार्केट के बारे में सही सलाह विथ लॉजिक मैं देता हूँ। मेरा लॉजिक क्या है? पुट कॉल रेशियो 1.76 पे कल भी था, आज भी है, ठीक है? इंडिकेटर्स जो वीकली इंडिकेटर्स है वीकली, दोज आर हाईली ओवरबॉट वीकली, नॉट डेली चार्ट। जो मेरे वेबिनार कर चुके हैं या मेरी ट्रेनिंग वो भी समझ जाएंगे। तो उसमें क्लियर कट बता रहा कि 300-400 से कम मंदी में मानेगा नहीं वीकली इस बार का वीक। तो बस इतना ही है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।